फ्रेंड्स, मेरा नाम समरजीत सिंह, योर ड्रीम चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हमने बहुत ही बेहतरीन एक टॉपिक स्टार्ट करा हुआ है जिसका नाम है मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर में सबसे पहले हमने बाबर के बारे में पढ़ा था और उसके बाद हमने हुमायूं के बारे में पढ़ा था और उसके बाद हमने अकबर के बारे में पढ़ा था और उसके बाद हमने जहांगीर के बारे में पढ़ा था और आज हम शाहजहां के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल कोट पर चलते हैं, देखते हैं मोटिवेशनल कोट क्या है। समटाइम्स लेटर बिकम्स नेवर डू इट नाउ। बहुत ही आसान मीनिंग है। हो सकता है कि आपको कामयाबी देर के साथ मिले, मगर ऐसा नहीं हो सकता कि आपको कामयाबी ना मिले अगर आपने सच्चे मन से आपने हार्डवर्क करा होगा, ईमानदारी के साथ आपने हार्डवर्क करा होगा। यही आज की एक मोटिवेशनल कोट थी। अब चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। हमारा टॉपिक है आज का शाहजहां मुगल एम्पायर। शाहजहां कब से कब तक बैठता है? 1628 से लेकर 1658 तक जो कि मुगल साम्राज्य होता है वो शाहजहां होता है। शाहजहां से पहले कौन था? जहांगीर था। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया था। वैसे जहांगीर के बारे में सारी नॉलेज आपको दे दी थी। शाहजहां की जब कब से जन्म होता है और शाहजहां की मां का नाम क्या था और इसके बारे में भी आपको बता दिया था। मेहरुनिसा के बारे में भी आपको बता दिया था। जगत गोसाई के बारे में भी आपको बताया था। लास्ट जो, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो देख लीजिएगा। जितनी महत्वपूर्ण जानकारी थी, जो इसकी बेसिक जानकारी थी, वो मैंने आपको बता दिया था लास्ट वीडियो में। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आया होगा तो प्लीज कमेंट करके बताना कि अगर आपको वहां पर नहीं समझ आया। फिर भी आज आपको मैं इसकी फिर भी थोड़ी सी बेसिक आपको बताऊंगा। शाहजहां का बेसिक नॉलेज आपको फिर भी आज मैं देना चाहूंगा। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, ठीक है। और आपको क्या करना है, एंड तक वीडियो को देखना है। अगर कहीं पर भी आपको नहीं समझ आता तो प्लीज आप कमेंट करके बताइए मेरे को कि अगर मेरे को वहां पर नहीं समझ आ रहा है तो आपको लास्ट तक वीडियो को देखना। लेट्स स्टार्ट करते हैं शाहजहां के ऊपर। शाहजहां का बॉर्न कब होता है, इसका जन्म कब होता है? 5 जनवरी 1592 एडी में होता है इसका जन्म। ठीक है, जन्म 5 जनवरी 1592 लाहौर में होता है इसका जन्म। कहां होता है? लाहौर। लाहौर कहां पर है? पाकिस्तान में। 5 जनवरी 1592 एडी में लाहौर पाकिस्तान में है। उस टाइम इसका जन्म होता है शाहजहां का। ठीक है, तो इसको आप इंटरलिंक करके चलिए। इससे पहले जहांगीर था और जहांगीर का जो मकबरा है वो मकबरा कहां पर है? लाहौर में ही है। ठीक है, जितना आप इंटरलिंक करके चलेंगे आपको बहुत बेटर समझ आएगा। और ये मेरी 5वीं वीडियो आज मुगल एम्पायर की 5वीं वीडियो है। इससे पहले 4 वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं। ठीक है, तो ये मेरी 5वीं वीडियो है शाहजहां। इससे नेक्स्ट वीडियो कौन सी होगी? औरंगजेब की होगी, जो कि लास्ट वीडियो होगी, पार्ट नंबर 6, जो कि अर्ली मुगल एम्पायर्स की होगी। अर्ली मुगल एम्पायर्स, 2 मुगल एम्पायर्स थे ना, एक तो अर्ली मुगल एम्पायर्स था, एक लेटर मुगल एम्पायर्स था। अर्ली मुगल एम्पायर्स कल ट्यूसडे को मैं खत्म करवा दूंगा औरंगजेब तक। ठीक है, तो उसके बाद लेटेस्ट मुगल एम्पायर्स भी हम पढ़ेंगे जो कि बहुत अलग अलग थे। आलम शाह था, मोहम्मद शाह रंगीला था, बहादुर शाह जफर, जो लास्ट मुगल एम्पायर था 1857 क्रांति तक, वो वहां तक हमने पढ़ना है मुगल एम्पायर। वैसे मेनली तो अर्ली मुगल एम्पायर्स ही है मेन, तो लेटर्स में से भी आजकल प्रश्न पूछने लगा है रेलवे। ठीक है, तो हमें वो भी पढ़कर जाने हैं। हमें कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, हमें कोई भी कहीं से भी हमें मतलब सब कुछ पढ़कर जाना है। जो मुगल एम्पायर से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी एग्जाम क्यों ना हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। चाहे कोई भी क्वेश्चंस उठा लीजिए तो क्वेश्चंस कैसे पूछ लेता है कि इसका साम्राज्य कब से कब तक था। ठीक है, इसका टॉम कहां पर था, मकबरा कहां पर था, इसका बोन कहां पर हुआ। ठीक है, इसके टाइम पर रिवोल्ट कौन कौन से हुए, इसने बैटल कौन कौन से लड़े और इसके कार्यकाल पे क्या क्या काम हुआ। ठीक है, इसके बारे में प्रश्न अक्सर बहुत बार पूछ लेता है, तो इसलिए हमें सारा ब्रीफली पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। जब हमने इसका जन्म हो गया 5 जनवरी 1592 लाहौर पाकिस्तान में इसका जन्म होता है। ठीक है, तो इसकी मां का नाम क्या था? जगत गोसाई। ठीक है, फिर भी आपको मैं बता देता हूं जहांगीर की जो मेनली 3 वाइफ्स थी, जो जिसके बारे में हमने पढ़ना था। ठीक है, और पढ़ा भी था लास्ट टाइम, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। जहांगीर की 3 वाइफ्स थी। वैसे तो 20 वाइफ्स के अराउंड थी। ठीक है, जो मेनली हिस्ट्री में 3 वाइफ्स के बारे में अक्सर वहां पर दर्ज किया गया है, वहां पर मतलब कि वहां पर उसके लिए पढ़ना है। ठीक है, जहांगीर की 3 वाइफ्स है। 3 वाइफ्स के मैं नाम लिख रहा हूं। ठीक है, पहली थी मान भाई। ठीक है,
और एक थी जगत गोसाई, जगत गोसाई, और एक थी लास्ट में मेहरुनिसा। ठीक है, मेहरुनिसा। ठीक है, मानबाई कौन थी? जो कि सिस्टर थी मानसिंह की। मानसिंह कौन था? जो नवरत्न था अकबर के टाइम का। जगत गोसाई कौन थी? जगत गोसाई थी डॉटर थी उदय सिंह की, लड़की थी, पुत्री थी। ठीक है, मेहरुनिसा कौन थी? मेहरुनिसा एक विधवा थी जो कि जिसके हस्बैंड का नाम था अली कुली बेग। अली कुली बेग की मृत्यु होने के बाद मेहरुनिसा की शादी जहांगीर के साथ हो जाती है, और जहांगीर इसको मेहरुनिसा को दो टाइटल्स देता है, नूरजहां को और नूर महल को। ठीक है, अब इसमें इंटरलिंक करके चलिए कि शाहजहां का मतलब कि कैसे मुमताज के साथ रिलेशन हुआ, कैसे उसकी शादी हुई। ठीक है, उसका मुमताज के साथ कैसा मतलब कि संबंध था, इसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं। बेसिक से लेकर चल रहा हूं, बेसिक के बाद इसके बाद शाहजहां के जो रिलेशन बता दूंगा कि मुमताज के साथ कैसा रिलेशन था और मुमताज के साथ कब शादी हुई थी। आगरा में जो इसका कब्र थी मुमताज की, तो इसकी मृत्यु कब हुई, ठीक है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो इसकी मृत्यु के बाद क्या हुआ उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जब इसके जो उत्तर अधिकारी थे, ठीक है, जो राजगद्दी के लिए, उनके आपस में 5 बैटल्स हुई थी। ठीक है, 5 बैटल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक वीडियो को देखना है और लास्ट तक इसका 1658 एडी में कैसे ये इसकी मृत्यु होती है। 1666 में वैसे इसकी मृत्यु होती है, इसको कैद कर लिया जाता है औरंगजेब के थ्रू। ठीक है, ये लास्ट तक हम पढ़ेंगे और आपको एंड तक वीडियो को देखना और बहुत ही बेटर, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको मैं समझाऊंगा। ठीक है, तो क्या होता है, जगत गोसाई में से एक पुत्र होता है खुर्रम। ठीक है, और मेहरुनिसा का भाई का नाम था आसफ खां। क्या नाम था? आसफ खां। इसके भाई का नाम था आसफ खां, आसफ खां। ठीक है, आसफ खां की एक पुत्री होती है, उस पुत्री का नाम है अर्जुमंद बानो बेगम। क्या नाम है? अर्जुमंद, अर्जुमंद, अर्जुमंद बानो बेगम। ठीक है, अब ये कौन है अर्जुमंद बानो बेगम? यही एक मुमताज है, यही मुमताज है जिसके लिए शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। ठीक है, यही मुमताज है, यही मुमताज है। ठीक है, और खुर्रम कौन है? खुर्रम ही एक शाहजहां है, अपना शासक कौन है इस टाइम? जो मुगल एम्पायर है 1628 में, और खुर्रम ही इसका नाम है, और खुर्रम का नाम शाहजहां है। ठीक है, शाहजहां। ठीक है, अब शाहजहां की मुमताज के साथ कब शादी होती है? इसकी शादी होती है 30 जनवरी 1607 एडी में इसका जो कि शादी होती है, मैरिज होती है, विवाह होता है शाहजहां का मुमताज के साथ। कब विवाह होता है? 30 जनवरी 1607 एडी में। मात्र इसकी उम्र थी उस टाइम 15 साल। ठीक है, देखिए 92 में इसका जन्म होता है और 15 साल इसकी उम्र होती है, और जो मुमताज की उस टाइम उम्र थी 14 वर्ष इसकी उम्र थी। ठीक है, अब इसके बारे में आपको बहुत बढ़िया तरीके से आपको बताया है। अब चलते हैं कार्यकाल। अब शाहजहां क्या करता है, कैसे राजगद्दी पर बैठा, इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। जहांगीर जो इसका पिता था, जहांगीर क्या करता है? जहांगीर आसफ खां को राजगद्दी दे देता है। आसफ खां कौन था? मेहरुनिसा का भाई, और इसका मतलब कि साला हुआ। ठीक है, साला जो हो सकता ना, मतलब कि ब्रदर इन लॉ। ठीक है, ब्रदर इन लॉ था। जहांगीर आसफ खां को राजगद्दी दे देता है, मुगल साम्राज्य उसके हाथ में पकड़ा देता है आसफ खां के ऊपर। तो यहां से क्या करता है शाहजहां? क्या करता है शाहजहां? क्या करता है? आसफ खां की मृत्यु कर देता है 1628 एडी में। क्या करता है? 1628 एडी में
शाहजहां आसफ खां की मृत्यु करके राजगद्दी पर बैठ जाता हो, अब से शाहजहां का कार्यकाल स्टार्ट होता है। अब से मुगल साम्राज्य कौन है? 1628 से शाहजहां है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको मैंने समझाया। जहांगीर आसफ खां को राजगद्दी दे देता है और शाहजहां क्या करता है? आसफ खां को मौत के घाट उतारकर राजगद्दी पर बैठ जाता है और 1628 पर राजगद्दी पर बैठ चुका है। बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको बताया। अब क्या करता है शाहजहां? इसकी मृत्यु करके राजगद्दी पर बैठ जाता है और अगले साल ही शाहजहां क्या करता है? मेहरुन्निसा को कुछ पेंशन देकर, कुछ पैसे देकर लाहौर भेज देता है कि ताकि मेहरुन्निसा इंटरफेयर ना कर सके। मेहरुन्निसा नूरजहां है। नूरजहां क्या कर रही थी उस टाइम? कॉइन्स के ऊपर इसके हस्ताक्षर होते थे, तो बहुत ज्यादा उसका वहां पर इफेक्ट पड़ रहा था। मुगल एम्पायर्स के अंदर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा था। तो शाहजहां क्या करता है? मेहरुन्निसा को पेंशन देकर लाहौर भेज देता है। अब जितना भी कार्यकाल, जितना भी जो काम होगा, वो काम कौन देखेगा? शाहजहां देखेगा। ठीक है, कौन देखेगा? शाहजहां देखेगा। ठीक है, अब से मुगल बादशाह कौन? शाहजहां। ठीक है, अब इसके ऊपर चलते हैं। ठीक है, अब से मुगल बादशाह कौन? शाहजहां। 1628 की बात चल रही है। अब इसके टाइम पीरियड पे दो ट्रैवलर्स आते हैं, जो दो फॉरेनर्स होते हैं। दो फॉरेनर्स आते हैं। पहला फॉरेनर आता है बर्नियर। बर्नियर, ये बर्नियर कौन था? डॉक्टर था। ठीक है, कौन था? डॉक्टर था। और ये फ्रांस से आता है। कहां से आता है? फ्रांस से आता है। और दूसरा कौन था? ट्रेवेनियर। ट्रेवेनियर, ये कौन था? ये था जो मतलब कि जो हीरा वगैरह बनाते हैं ना, डायमंड्स का काम करते हैं, वो था। ठीक है, तो ये भी फ्रांस से आते हैं। ठीक है, इसके टाइम पर ये आते हैं। ठीक है, इतनी बात आप समझ चुके होंगे। अब शाहजहां के 4 पुत्र थे। ठीक है, अब जो 4 पुत्र थे, अब क्या होता है, इससे पहले आपको बता देता हूं, ये 1629 में आते हैं। 1629 में आते हैं। तो 1929 लिख दिया। 1631 एडी में क्या होता है? 1631 एडी में क्या होता है? मुमताज की मृत्यु हो जाती है। मुमताज वाज डेड इन आगरा। आगरा में 1631 में इसकी मृत्यु हो जाती है। अब इसकी मृत्यु कैसे होती है मुमताज की? ये 13 बच्चों को जन्म दे रही थी, जो 14वां बच्चे को जन्म देते हुए इसकी रात को मृत्यु हो जाती है मुमताज की आगरा में। तो क्या करता है? 1631 में इसकी वहां पर कब्र बना देता है। ठीक है, क्या करता है? वहां पर टॉम्ब बनाता है। अब जो 1631 में इसका टॉम्ब बनाता है, उस टॉम्ब का जो फिर बाद में जो उसकी जो सजावट करता है, एक महल बनाता है, जिसे हम अक्सर बोलते हैं ताजमहल, जो कि एक मॉन्यूमेंट्स है यूनेस्को का। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ताजमहल आगरा में। तो ये कंप्लीट कब होता है? 1653 में कंप्लीट होता है। कब होता है? 1653 में। इसको लगते हैं 22 साल। कितने साल लगते हैं? 22 साल जो ताजमहल को बनाने में लगते हैं। 22 साल, जो कि एक व्हाइट मार्बल्स का बहुत, उस टाइम कहते हैं कि मिलियंस में, करोड़ों में उसकी लागत थी। ठीक है, 22 साल इसको निर्माण को लगते हैं, एक महल बनाने को, जो कि ताजमहल जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? 1653 एडी में, इसका पहले इसके बारे में जान लेते हैं। जो ताजमहल का आर्किटेक्ट था, जो ताजमहल का आर्किटेक्ट था, उसका नाम था आर्किटेक्ट। ठीक है, आर्किटेक्ट कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। क्या था? उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक है, जिसने डिजाइन करा था ताजमहल का, उसका नाम है उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक है,
जिसमें गुंबद का डिजाइन करा था। जो गुंबद होता है ना, गुंबद, गुंबद, गुंबद का जो डिजाइन करा था वो था उस्ताद ईशा लाहौरी। कौन था? उस्ताद ईशा लाहौरी। ठीक है। जो डिजाइन होता है वो डिजाइन कौन डिजाइन करता है? अहमद शाह लाहौरी। जो आर्किटेक्ट था वो था अहमद शाह लाहौरी, और जो गुंबद का डिजाइन करता है वो उस्ताद ईशा लाहौरी करता है। ठीक है, इतनी बात आप समझ चुके होंगे, मैं ये आपसे आशा करता हूं। जब इसके जो पुत्र थे, 4 पुत्र थे, जो कि मेनली है 4 पुत्र थे, और एक जो बड़ी बहन थी इसकी, जिसका नाम था शाह आरा। शाह आरा भी अच्छा कार्यकाल अपने टाइम पर अच्छा निभाती है, शाहजहां के टाइम पर अच्छा कार्य करती है। जैसे मोती मस्जिद का निर्माण करवाती है आगरा में, और जो चांदनी चौक है दिल्ली में, उसका डिजाइन कौन करता है? शाह आरा करती है। शाह आरा कौन है? इसकी पुत्री है शाहजहां की। ठीक है। अब जो इसके उत्तराधिकारी हैं, जो इसके अधिकारी हैं, जो पुत्र हैं शाहजहां के, उसके बारे में आप देख लीजिए। ठीक है। शाहजहां, ठीक है, शाहजहां के 4 पुत्र थे। ठीक है। इन चारों पुत्रों की आपस में युद्ध होते हैं, 5 बैटल्स होते हैं देश में, और अलग अलग जगह में होते हैं। ठीक है। पहला था दारा शिको। कौन था? दारा शिको। पहला था दारा शिको, और जो दूसरा था वो दूसरा था सूजा। कौन था? सूजा। और थर्ड था औरंगजेब। और लास्ट में था मुराद। कौन था? मुराद। मुराद सबसे छोटा था। ठीक है। मुराद सबसे छोटा था, जो इन सभी भाइयों में से मुराद सबसे छोटा था। ठीक है। हाँ, अब क्या होता है? दारा शिको का सूजा के साथ एक बैटल होता है, जिस बैटल का नाम है बहादुरपुर। कहां पर है? बहादुरपुर का 1658 एडी में। देखिए 1658 में इसका बीमार, मतलब कि 1658 में ये बीमार पड़ जाता है। ठीक है। 1658 एडी में ये बीमार हो जाता है बहुत ज्यादा। ठीक है। तो अब अगली नेक्स्ट जो वंश होगा, जो नेक्स्ट इसके पुत्र होंगे, उसके मतलब कि आपस में एक युद्ध होते हैं, 5 युद्ध होते हैं राजगद्दी के लिए। ठीक है, थ्रोन के लिए। ठीक है। और ये अपने कार्यकाल में दीन ए इलाही को समाप्त कर देता है। दीन ए इलाही क्या चीज थी? जो कि अकबर ने अपने टाइम पर एक अदर रिलीजियंस का निर्माण करवाया था, उसको ये समाप्त कर देता है। दीन ए इलाही वही चीज है जिसने बीरबल ने, जो पहला हिंदू शासक था, जिसने बीरबल था, जिसने उसको अपनाया था। ठीक है। दीन ए इलाही को मतलब कि अदर रिलीजियंस को अपनाया था, वो हिंदू शासक कौन था? पहले राजा बीरबल था। और उस दीन ए इलाही को शाहजहां क्या करता है? समाप्त कर देता है। इतनी बात आप याद रखिए। ठीक है। और इसके टाइम पर जो मैंने आपको 2 टूरिस्टर लिखवाए हैं, 2 फॉरेनर्स लिखवाए हैं, जो विदेशी यात्रा करते दौरान यहाँ पर आते हैं बिजनेस के थ्रू। एक डॉक्टर होता है और एक हीरो का जो व्यापार करता है, ज्वेलरी जिसे बोलते हैं, वो आया था। ठीक है। और ये क्या करता है? जामा मस्जिद का निर्माण करवाता है। ठीक है। जो जामा मस्जिद कहां पर है? दिल्ली में है, जो कि सबसे बड़ी मस्जिद है पूरे मतलब देश की, पूरे इंडिया की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? जामा मस्जिद। उस जामा मस्जिद का निर्माण करवाता है। और रेड फोर्ट का निर्माण करवाता है। रेड फोर्ट क्या चीज है? लाल किला। लाल किला में दिल्ली में लाल किला का निर्माण करवाता है। कौन करवाता है? शाहजहां करवाता है। और मोती मस्जिद अगर पूछेंगे, अगर मोती मस्जिद में अगर शाह आरा भी ऑप्शन में है, तो आपको शाह आरा पे टिक लगाकर आना है। अगर वहां पर शाह आरा नहीं है, वहां पर शाहजहां सिर्फ है, तो आप शाहजहां पर टिक लगाकर आएंगे, क्योंकि शाहजहां की जो पुत्री थी शाह आरा ही मोती मस्जिद का निर्माण करवाती है, जो कि आगरा में है। ठीक है। और एक इसके पास एक पीकॉक थ्रोन होता है, जो कि एक पीकॉक थ्रोन होता है जिसपे कोहिनूर का हीरा लगा होता है,
वो उसका भी, पीकॉक थ्रोन का भी ये निर्माण करवाता है, जो कि बाद में कोहिनूर हीरा को, जो कि बाद में किसके पास चला जाता है, मोहम्मद शाह रंगीला के पास चला जाता है, और मोहम्मद शाह रंगीला से नसीरुद्दीन जो नसीरुद्दीन था, नादर शाह था, नादर शाह जो एक रंगीला था, मोहम्मद शाह रंगीला, उससे नादर शाह छीनकर लेकर चला जाता है 1739 एडी में, जो कि त्राइन का युद्ध वहां पर हुआ था 1739 एडी में। उससे कोहिनूर हीरा वापस अफगान लेकर चला जाता है, जो वही कोहिनूर हीरा पीकॉक थ्रोन में लगा हुआ था, और पीकॉक थ्रोन का निर्माण कौन करवाता है, शाहजहां करवाता है। इतनी बात आप समझ चुके होंगे, मैं आपसे आशा करता हूं, ठीक है। अब ये बैटल्स देख लेते हैं, लास्ट बैटल्स हैं, ठीक है। 5 बैटल्स आपको मैं करवाऊंगा, उस बैटल्स में शाहजहां यहां पर समाप्त हो जाएगा, क्योंकि 1658 में इसकी बीमार पड़ जाता है, और उसके बीमार पड़ने के बाद इनकी आपस में युद्ध होता है। अब युद्ध के ऊपर चलते हैं, ठीक है। दारा शिका का और सूजा के साथ एक युद्ध होता है 1658 में, ठीक है। 1658 में एक बैटल होता है, जिस बैटल का नाम है बहादुरपुर बैटल। क्या नाम है, बहादुरपुर, बैटल ऑफ बहादुरपुर, बैटल ऑफ बहादुरपुर, बहादुरपुर। ये बहादुरपुर कहां पर है, नियर बनारस। कहां पर है, नियर बनारस, बनारस, ठीक है। बनारस कहां पर है, यूपी में है, जिसे आज हम वाराणसी बोलते हैं, ठीक है। तो दारा शिकोह का और सूजा का युद्ध होता है वर्सेस सूजा का। तो ये क्या करता है, दारा शिकोह सूजा को सुझा देता है, मतलब कि दारा शिकोह वहां पर जीत जाता है और सूजा की वहां पर हार होती है। तो यहां पर लिख देता हूं, ये बैटल एक ये जीत जाता है और ये लॉस्ट हो जाता है। ये पहली बैटल थी, बैटल ऑफ बहादुरपुर। क्या थी, बैटल ऑफ बहादुरपुर। और इससे नेक्स्ट बैटल होती है दारा शिकोह की और औरंगजेब के बीच में, जिसे बोलते हैं बैटल ऑफ धर्मात। क्या बोलते हैं, बैटल ऑफ धर्मात, ठीक है। नेक्स्ट बैटल थी बैटल ऑफ धर्मात, यहां पर लिख देता हूं बैटल ऑफ धर्मात। अब बैटल ऑफ धर्मात किसके किसके बीच में हुई है, दारा शिकोह, पहली बैटल तो दारा शिकोह की सूजा के साथ होगी। अब नेक्स्ट बैटल होगी दारा शिकोह की औरंगजेब के साथ, उससे नेक्स्ट बैटल भी होगी दारा शिकोह की औरंगजेब के साथ, और उससे नेक्स्ट बैटल होगी सूजा की औरंगजेब के साथ, और उससे नेक्स्ट बैटल होगी दारा शिकोह की औरंगजेब के साथ। और मुराद क्या करता है, औरंगजेब का साथ देता है। और शाहजहां क्या करता है, शाहजहां दारा शिकोह को राजगद्दी देना चाहता है, मगर औरंगजेब लड़ाई करके, युद्ध करके राजगद्दी हासिल करता है। वहां पर जो मुगल साम्राज्य फिर बाद में किसके पास चला जाता है, औरंगजेब के पास। औरंगजेब के पास कब जाता है, 1658 से लेकर 1707 तक। ये औरंगजेब वही औरंगजेब है जिसको जिंदा पीर की उपाधि दी गई थी। और ये बहुत ही ज्यादा, जिसे बोलते हैं सबसे गंदा शासक कौन था, औरंगजेब शासक था, जिसे बोलते हैं कट्टर था, ठीक है। ये कट्टर था बहुत ज्यादा, इसने सभी धर्मों का नाश कर दिया था, सभी मतलब ये सभी जगह इस्लाम बनाना चाहता था, इस्लाम को सारी जगह, हिंदूज को भी, जितने कश्मीरी पंडित थे। तो आपने देखा होगा कश्मीरी पंडित जो फरियाद लेकर जाते हैं 9th गुरु के पास, जो 6th गुरु थे, 9th गुरु तेग बहादुर जी। कश्मीरी पंडित वहां पर औरंगजेब से डर के कारण कश्मीरी पंडित वहां पर जाते हैं, फरियाद लेकर जाते हैं सिख गुरु के पास, गुरु तेग बहादुर जी के पास। और गुरु तेग बहादुर जी का वहां पर दिल्ली चांदनी चौक, वहां पर शीश वहां पर शहीद हुए थे। उस शहीद किसने करा था, औरंगजेब ने करा था। वहां पर शहीदी उनकी हुई थी दिल्ली चांदनी चौक पर। वही चांदनी चौक है जिसका डिजाइन किसने करा था, शाह आरा ने करा था। और शाह आरा कौन थी, शाहजहां की डॉटर थी, ठीक है, उसकी पुत्री थी, ठीक है। अब पहला बैटल आपको बता दिया, बैटल ऑफ बहादुरपुर, और नेक्स्ट बैटल है बैटल ऑफ धर्मात, ठीक है, बैटल ऑफ धर्मात, ठीक है, बैटल ऑफ धर्मात, ठीक है। अब सेकंड बैटल है बैटल ऑफ धर्मात, बैटल ऑफ धर्मात।
धर्मार्थ कहां पर पड़ता है? नियर उज्जैन, नियर उज्जैन। और उज्जैन कहां पर है? एमपी में। कहां पर है? एमपी में। तो ये किसके किसके बीच में होता है? दारा शिकोह के और दारा शिकोह वर्सेस औरंगजेब। किसके किसके बीच में होता है? औरंगजेब के बीच में होता है। और यहां पर औरंगजेब की क्या होती है? जीत होती है। और दारा शिकोह की यहां पर क्या होती है? हार होती है। ठीक है। और इससे नेक्स्ट बैटल, ये कब की बैटल है? 1658 में। जो 4 बैटल हुई थी 1658 में ही हुई थी। ठीक है। और जो एक बैटल होती है 1649 में, वो बैटल किसके किसके बीच में दोबारा फिर होती है? औरंगजेब के और दारा शिकोह के बीच में होती है। ठीक है। अब इससे नेक्स्ट बैटल कौन सी है? बैटल ऑफ सामूगढ़। ठीक है। बैटल ऑफ सामूगढ़ यहां पर लिख देता हूं, बैटल ऑफ सामूगढ़, यहां पर सामूगढ़ लिख देता हूं बस। ठीक है। बैटल ऑफ, ये तीसरी बैटल है, बैटल ऑफ सामूगढ़। सामूगढ़। अब ये किसके किसके बीच में है? दारा शिकोह के बीच में और औरंगजेब के बीच में होती है। इसमें भी क्या होती है? जीत होती है औरंगजेब की। और औरंगजेब का साथ कौन दे रहा है? मुराद दे रहा है। और मुराद कौन है? छोटा भाई है। इन सभी में से सबसे छोटा कौन है? मुराद। और मुराद किसका साथ दे रहा है? औरंगजेब का। और औरंगजेब की यहां पर जीत हो चुकी है सामूगढ़ के युद्ध में। और इससे नेक्स्ट युद्ध होता है, उस युद्ध का नाम है बैटल ऑफ, इसके बाद जो कि एक युद्ध होता है 1658 में, जो कि जिसका नाम है बैटल ऑफ खजुआ। बैटल ऑफ खजुआ ये सूजा के बीच में होता है और औरंगजेब के बीच में होता है। बैटल ऑफ खजुआ। ठीक है। बैटल ऑफ खजुआ, ये बैटल ऑफ खजुआ किसके किसके बीच में होता है? औरंगजेब के बीच में और सूजा के बीच में होता है। तो ये क्या करता है? औरंगजेब इसको भी सुझाव देता है। ठीक है। औरंगजेब। ठीक है। और इसका यहां पर कौन साथ दे रहा है? मुराद दे रहा है। यहां पर ये लॉस्ट हो जाता है और यहां पर ये मुन हो जाता है, मतलब इसने यहां पर एक बैटल जीत लिया। ठीक है। और ये कहां पर पड़ता है? बैटल ऑफ खजुआ ये पड़ता है इलाहाबाद के पास। खजुआ कहां पर पड़ता है? एरिया इलाहाबाद के पास। यहां पर लिख देता हूं इलाहाबाद। ठीक है। और एक लास्ट युद्ध होता है, जिस युद्ध का नाम है, एक लास्ट युद्ध होता है दारा शिकोह का और औरंगजेब का युद्ध होता है। इस युद्ध के बाद क्या करता है? औरंगजेब प्रॉपर तरीके से मुगल शासक बन जाता है। ठीक है। उस युद्ध का नाम है बैटल ऑफ देवराई। क्या नाम है? बैटल ऑफ देवराई। ठीक है। इस बैटल का 5वां बैटल है जो कि 1649 में होता है, बैटल ऑफ देवराई। ठीक है। बैटल ऑफ देवराई ये किसके किसके बीच में होता है? दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में होता है। ठीक है। किसके बीच में होता है? दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में होता है। ये प्रॉपर तरीके से हार जाता है और यहां पर ये औरंगजेब प्रॉपर तरीके से मतलब कि जीत जाता है। और अब से दिल्ली का मतलब कि जो मुगल साम्राज्य का शासक कौन? औरंगजेब। कौन? औरंगजेब। ठीक है। 1658 एडी में। ठीक है जी। अभी भी शाहजहां की मृत्यु नहीं हुई, ये आप याद रखिए। शाहजहां की मृत्यु कब होती है? 1666 में। मतलब कि यहां से 2 + 6 8 साल बाद, 8 साल बाद ही वॉज डेड। ठीक है। ही वॉज डेड आफ्टर 8 years बाद ही वॉज डेड। कौन? शाहजहां। ठीक है। शाहजहां को क्या करता है? औरंगजेब कैद कर लेता है। औरंगजेब इसको, शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर देता है और उसके बाद 8 साल बाद इसकी मृत्यु हो जाती है शाहजहां की। और यहां पर औरंगजेब यहां पर अब राजगद्दी पर बैठता है शाहजहां की जगह 1658 में। 1658 एडी में
एडी से लेकर और 1707 एडी तक, ठीक है। अब जो मुगल शासक कौन, औरंगजेब, ठीक है। औरंगजेब वही है जिसे जिंदा पीर की उपाधि मिली थी, ठीक है। इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी तक ये सिर्फ इतना ही था, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, यकीन मानिए फ्रेंड्स, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मैं ऐसे ही आपके लिए टॉपिक लेकर आता रहूंगा, बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन। अगर आपको सच में बहुत अच्छी लगी तो प्लीज सच में सब्सक्राइब करिएगा, बहुत मेहनत लगती है इस वीडियो बनाने में। तो अभी तक ये सिर्फ इतना ही है, तो नेक्स्ट क्लास यहीं से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।